हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यानी पढ़ने वाले हैं क्लास 12th उर्दू चैप्टर नंबर 2। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 मिर्जा फरुखुल्लाह बैग नज़ीर अहमद की कहानी पढ़ चुके हैं, खाका के बारे में पढ़ चुके हैं। आज स्टार्ट करने वाले हैं मजमून के अंतर्गत जितने भी चैप्टर आते हैं वो हम लोग आज पढ़ेंगे धीरे धीरे। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग मिट्टी का तेल, जिसका मुसन्निफ है ख्वाजा हसन निजामी। फिर हम लोग आगे दूसरी चैप्टर पढ़ेंगे। चलो हम लोग आज मिट्टी के तेल के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग ख्वाजा हसन निजामी के बारे में पढ़ लेते हैं। यदि तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, तभी कुछ समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरा एमसीक्यू होगा, पहले डिटेल पढ़ेंगे, फिर हम लोग एमसीक्यू करेंगे, फिर लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मजमून हम बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर पढ़ेंगे आज। तो मजमून होता है कि मजमून किसी खास मौजू पर यानी खास विषय पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसी अदबी इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं। ये डेफिनेशन आप लोग पढ़ लेना, अगर पूछ दे एग्जाम में या एमसीक्यू में पूछ दे किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे कहते हैं मजमून कहते हैं। ये आपका 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है, याद करना। चलो हम लोग पहले ख्वाजा हसन निजामी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, ख्वाजा हसन निजामी सैयद बदरुद्दीन इसहाक की औलाद में से किसे के औलाद में है? जो ख्वाजा हसन निजामी है वो सैयद बदरुद्दीन इसहाक की औलाद में है से हैं। और हजरत इसहाक हजरत बाबा फरुद्दीन मसूद गंज सकर के मुमताज खलीफा है। तो हजरत इसहाक है यानी हजरत ख्वाजा हसन निजामी जो है उसके वालिद बाबा फरीदुद्दीन के एक मुमताज एक खलीफा है। क्या है? एक खलीफा है। दामाद और खादिम में खास थे। दामाद और खादिम खास थे, यानी दामाद भी थे और खादिम भी थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया की रूहानियत तरबियत में उनका अहम हिस्सा था, यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया की रूहानी तरबियत में उनका अहम हिस्सा था। किसका? हजरत बदरुद्दीन इसहाक का। समझ गए? समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है हजरत ख्वाजा हसन निजामी के बारे में कि हजरत ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश दिसंबर 1878 ईस्वी में, यानी हजरत ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई? 1878 ईस्वी, यानी दिसंबर के 1878 ईस्वी में अंदरून कोट बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया में, यानी बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया में इसकी पैदाइश हुई। किसकी? किसकी? ख्वाजा हसन निजामी की। जो उनका आबाए वतन मकान था, यानी उनका आबाए मकान था, वहां उसका घर था। वहां वालदा ने उनका नाम कासिम अली रखा, यानी ख्वाजा हसन निजामी के वालिद ने उसका नाम क्या रखा? ख्वाजा हसन निजामी का कासिम अली रखा। लेकिन उनके मामू उन्हें अली हसन कहते हैं। उनके मामू जो हजरत ख्वाजा हसन निजामी के वालिद ने उसको कासिम अली नाम रखा, लेकिन उनके मामू ने उसका नाम अली हसन रखा, कहकर पुकारते थे। क्या कहकर पुकारते थे? अली हसन। काफी इंपॉर्टेंट है। अल्लामा इकबाल ने उन्हें ख्वाजा हसन निजामी लिखना शुरू किया, यानी अल्लामा इकबाल ने उन्हें यानी ख्वाजा हसन निजामी लिखना शुरू किया और ये उसी नाम से मशहूर हुए। यानी जो अल्लामा ख्वाजा हसन निजामी का नाम जो अल्लामा इकबाल शुरू किया लिखना, उसी नाम से वो मशहूर हुए, ख्वाजा हसन निजामी। ख्वाजा साहब के वालिद का नाम सैयद ख्वाजा साहब के वालिद का नाम सैयद आशिक अली निजामी था। वालिद का नाम ख्वाजा साहब का वालिद का नाम सैयद आशिक अली निजामी और वालदा सैयद चहीती बेगम थी।
औलाद में से थे, यानी सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ था, ख्वाजा असल में हजरत सद्दामुद्दीन क्या औलाद में थे, यानी उसी के खानदान में से ही थे। दूसरे एग्जाम में ख्वाजा साहब के वालिद का नाम क्या था? सैयद आसिक अली, और उसकी वालदा का नाम चहती बेगम। ख्वाजा हसन अभी कम संत थे और उनके वालिदैन का इंतकाल, यानी जब बहुत कम उम्र में ही उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया ख्वाजा हसन निजामी का। उनके बड़े भाई यानी ख्वाजा हसन निजामी के बड़े भाई सैयद हसन अली शाह ने उनकी किफालत की, समझे, पाला पोसा, उसके सीधा उसके बड़े भाई ने उसे पाला। आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा हसन निजामी ने मुख्तलिफ असातिज़ा से कुरान और हदीस की तालीम हासिल। 18 बरस की उम्र में अपनी चचा की लड़की सैयद हबीब बानो से निकाह, यानी 18 साल की उम्र में ही ख्वाजा हसन निजामी शादी कर लिया। कितने? अपने चचा की लड़की सैयद हबीबा बानो से। किससे? हबीबा बानो से निकाह की। पहली बीवी की वसाली के बाद, यानी उसकी पहली बीवी का फिर इंतकाल हो गया, फिर उस बाद सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो से निकाह किया। पहली बीवी के इंतकाल करने के बाद फिर उन्होंने महमूदा ख्वाजा बानो से निकाह किया। ख्वाजा साहब की इब्तिदाई जिंदगी बड़ी परेशानियों में से बसर हुई, यानी ख्वाजा साहब जो थे हसन निजामी, उसकी जिंदगी कई सारी परेशानियों से गुजरे हुए। उन्होंने हल्क़े निज़ामुल मसाइक और रिसाले निज़ामुल मसाइक की बुनियाद डाली और अपने अहबाब के साथ मिलकर दरगाहों और खानकाहों का इस्लाह का बेड़ा उठाया, यानी अपने अहबाब के साथ दरगाहों और खानकाहों का इस्लाह करने के लिए बेड़ा उठाया। इस सिलसिले में उन्होंने बहुत तकलीफें उठाई और मुखालिफतें बर्दाश्त की। उन्होंने मुख्तलिफ हिंदू तीर्थ स्थानों की भी यात्रा की और हिंदू साधुओं से फिलसफा व वेदानत सीखा। आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा हसन निजामी 200 से ज्यादा किताबें लिखी, यानी ख्वाजा हसन निजामी 200 से ज्यादा किताबें लिखी और हर जगह ज़ुबान नहायत सादा इस्तेमाल किया। सहाफ़ी हैसियत भी उन्होंने बड़ा नाम, सहाफ़ी की हैसियत से भी उन्होंने बड़ी नाम कमाया। रोजनामचे और कलमी चेहरे तो एक तरह से उनका एजाद है। 1857 ईस्वी से मुतालिक उनकी किताबें पढ़ें तो दिल तरफ उठता है। 1857 से मुतालिक उनकी जो किताबें पढ़ेंगे तो दिल तरफ उठता है। उन्होंने श्री कृष्ण पर भी ज़ख़ीम किताबें लिखी, यानी श्री कृष्ण पर भी उन्होंने किताब लिखी ख्वाजा हसन निजामी ने। हजरत निजामुद्दीन औलिया की सवाना निजामी बनसरी मसरी के नाम से तरतीब दी। सिपारा दिल उनकी इंसाफ पर्दाजी का अहम नमूना है। 31 जुलाई 1955 ईस्वी को उनका इंतकाल, यानी 31 जुलाई 1955 ईस्वी को ख्वाजा हसन निजामी का इंतकाल हुआ। उन्होंने अपनी कब्र बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया में, उसकी जो बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया थी, वहां उन्होंने 50 बरस पहले कब्र की तैयार की, यानी अपने मरने से पहले ही 50 वर्ष पहले ही उन्होंने कब्र बना ली थी। उसी में फिर दफना दिए। समझ गए पूरा? ये उसकी बायोग्राफी थी ख्वाजा हसन निजामी। चलो हम लोग अब MCQ पहले से कुछ सवाल और जवाब हो जाए जो एग्जाम में काफी पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? जैसे पूछे जाते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ख्वाजा हसन निजामी का असल नाम क्या था और वह किस नाम से मशहूर हुए? तो उनका पैदाइशा नाम क्या था? कासिम अली था, उसके वालिद ने रखा था जो। फिर उनके मामू ने उन्हें अली हसन कहते थे और वह ख्वाजा हसन निजामी के नाम से मशहूर हुए और यह नाम अल्लामा इकबाल ने उन्हें देना शुरू किया। नेक्स्ट सवाल, ख्वाजा हसन निजामी की तारीखी पैदाइश और जाए पैदाइश क्या है?
तारीखी पैदाइश जाए पैदाइश वह दिसंबर 1830 में दिल्ली में हजरत निजामुद्दौला अंदरून कोर्ट में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम क्या था? सैयद आसिक अली। क्या था? सैयद आसिक। उसके वालदा का नाम सैयद चहीती बेगम था। वालदैन पूछाया तो वालदैन में माँ बाप दोनों आता है, वालिद और वालदा दोनों आते हैं। यदि सिर्फ वालिद का नाम पूछे तो सैयद आसिक अली, या सिर्फ वालदा का नाम पूछे तो सैयद चहीती बेगम। और यहाँ जो एक पॉइंट था, ख्वाजा हसन निजामी हजरत सैयद के औलाद में से ही, ख्वाजा हसन निजामी थे सैयद बदरुद्दीन इसहाक की औलाद में ही थे, यानी उसी के खानदान में से थे। होंगे चचा वगैरह, इतना हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, पढ़ना पड़ेगा फिर उसके बारे में। चौथा है कि ख्वाजा साहब की कफालत किसने की, उसकी पाला किसने उसको? तो उसके बड़े भाई, वालिदैन के इंतकाल के बाद उसके बड़े भाई जो थे सैयद हसन अली, उन्होंने सैयद हसन अली शाह ने उसकी कफालत की, पाला पोसा, बड़ा किया। पांचवा सवाल है ख्वाजा हसन निजामी ने किन इस्लाह कामों का बेड़ा उठाया? तो उन्होंने हल्के निजामुल मसाइक, रसाले निजामुल मसाइक की बुनियाद डाली, दरगाहों और खानकाहों की इस्लाह की जा सके। समझे? ये तहरीक उठाए थे, बुनियाद डाले थे उन्होंने। छठा क्वेश्चन है ख्वाजा हसन निजामी की इजाद किरदा नसरी असनाफ कौन सी है? तो उनकी रोजनाम की कलमी चेहरे है। सातवां है कि ख्वाजा साहब की तहरीरों की सबसे बड़ी खूबी क्या है? उनकी तहरीर की सबसे बड़ी खूबी नहायत सादा जुबान का इस्तेमाल और दिलकश इंसाफ पर्दाजी है। यानी खूबी नहायत सादा जुबान का मैं इस्तेमाल करता था वो अपने तहरीरों में। अब है कि उनकी किताबों के बारे में बताएं, मतन में मजकूर और उनकी मशहूर किताबों के नाम लिखें। क्या मशहूर किताबों के? किसके किताब? सैयद ख्वाजा हसन निजामी के, तो उसकी कई किताब है। मतन में दर उनके मशहूर किताबें हैं सिपारा दिल, निजाम मंसरी, 1800 मुतालिक किताबें जैसे बेगमात के आंसू वगैरह है। श्री कृष्ण पर भी लिखी जखीम किताबें हैं उनकी। और लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 9, ख्वाजा हसन निजामी की वफात कब और कहाँ हुई? तो उनकी वफात जो है 31 जुलाई 1955 ईस्वी में हुआ था और बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया में ही, और मदफून किया उसका, जहां वो उन्होंने 50 साल पहले ही कब्र बना के तैयार करके रखा था और फिर उसी में दफनाया गया। समझ गए? ये उसकी सवाल जवाब था यहां तक। अब हम लोग एमसीक्यू सवाल करेंगे। क्या सवाल सॉल्व करेंगे? एमसीक्यू। पहला है हम लोग का एमसीक्यू सवाल में कि ख्वाजा हसन निजामी किस बुजुर्ग की औलाद में से? बाबा फरीद गंज शकर, हजरत सैयद बदरुद्दीन इसहाक, हजरत निजामुद्दीन औलिया, अल्लामा इकबाल। तो वो किसके? हजरत सैयद बदरुद्दीन इसहाक की औलाद में से हैं। समझे? उन्हीं के खानदान से है। पहला ही आपको बुक में हम लोग यही पढ़े थे। बदरुद्दीन इसहाक बाबा फरीद के क्या थे? भतीजे, भाई, मुमताज खलीफा और दामाद चचा। तो क्या थे? मुमताज खलीफा और दामाद। तीसरा एमसीक्यू है हजरत निजामुद्दीन औलिया की रूहानी तरबियत में किसका अहम हिस्सा था? ऑप्शन है सैयद बदरुद्दीन इसहाक, सैयद आसिक अली, सैयद अली हसन मिर्जा गालिब। तो कौन था? सैयद आसिक अली, जिसका हजरत ख्वाजा हसन निजामी के वालिद थे। आगे बढ़ते हैं। चौथा एमसीक्यू है क्या ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई? दिसंबर 1888, जनवरी 1878, दिसंबर 1878, जुलाई 1955। तो क्या थी? दिसंबर 1878। जीम सही जवाब होगा, दुरुस्त जवाब होगा। पांचवा एमसीक्यू है हम लोग का, ख्वाजा साहब की जाए पैदाइश क्या है? लाहौर, बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया, कराची, अलीगढ़। तो क्या थी? बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
वालदैन ने ख्वाजा साहब का नाम क्या रखा था? अली हसन, कासिम अली, हसन निजामी, आशिक अली। तो क्या लिखा था? कासिम अली रखा था। क्या रखा था? कासिम अली रखा था। और उसके मामा जो थे वो अली हसन रखा था। ख्वाजा साहब के मामू ने उन्हें किस नाम से पुकारते थे? कासिम अली, अली हसन, हसन शाह मियाँ ख्वाजा। तो क्या? अली हसन, बा आंसर। आठवां है कि ख्वाजा हसन निजामी लिखना किसने शुरू किया? सर सैयद अहमद खां, अल्ताफ हुसैन अली, अल्लामा इकबाल, अकबर अल-आबादी। तो किसने किया था? तो अल्लामा इकबाल ने लिखना शुरू किया। नौवां एमसीक्यू है कि ख्वाजा हसन निजामी के वालिद का नाम क्या था? सैयद हसन अली शाह, सैयद बदरुद्दीन, सैयद आशिक अली निजामी, सैयद महमूद अली। क्या थे? सैयद आशिक अली निजामी थे। क्या थे? सैयद आशिक अली निजामी। और सैयद बदरुद्दीन इसहाक जो थे वो उसके उन्हीं के औलाद में से थे, ख्वाजा हसन निजामी। नेक्स्ट है कि ख्वाजा साहब के वालदा का नाम क्या था? सैयद महमूदा बानो, सैयद हबीबा बानो, सैयद चहीती बेगम, जहरा बेगम। तो क्या थी? उसके वालदा का नाम सैयदा चहीती बेगम थी। 11वां क्वेश्चन है कि वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा साहब की कफालत किसने की? उनके मामू ने, बड़े भाई सैयद अली हसन शाह ने, उनके चचा ने, अल्लामा इकबाल ने। किसे हैं? उनके बड़े भाई ने की थी। राइट आंसर। 12वां एमसीक्यू है कि ख्वाजा साहब ने किस उम्र में निकाह किया था? 15, 20, 18, 25। तो किस वर्ष में किया था? 18 वर्ष के उम्र में ही उन्होंने शादी कर लिया था। उनकी पहली बीवी का नाम अहलिया का नाम है। अहलिया माने बीवी का नाम क्या था? सैयदा महमूदा बानो, सैयद हबीबा बानो, सैयद तैयबा बेगम, चहीती बेगम। क्या थे? चहीती। क्या थे? सैयद हबीबा बानो। क्या? सैयद हबीबा बानो। और सैयद महमूदा बानो जो थे वो उसका दूसरी बीवी थी। क्या थी? दूसरी बीवी। दूसरी बीवी थी या दूसरी अहलिया थी। पहली अहलिया के वसाल के बाद उनका निकाह किससे हुआ? सैयद हबीबा बानो, सैयद महमूदा ख्वाजा बानो, सैयदा फातिमा बानो, खदीजा बेगम। तो किससे? सैयद हबीबा बानो से। सैयद महमूदा ख्वाजा बानो, बा आंसर। ये उसकी सैयद हबीबा बानो पहली बीवी थी। समझे? आगे बढ़ते। 15वां आंसर। दरगाहों और खानकाहों के इस्लाह के लिए उन्होंने क्या कायम किया? यानी ख्वाजा हसन निजाम दरगाहों और खानकाहों के इस्लाह के लिए क्या काम किया? हल्के निजामुल मसाइक, बज़्म अदब, अंजुमुल इस्लामिया, मदरसे निजाम। हल्के निजामुल मसाइक उन्होंने कायम किया। आगे बढ़ते हैं कि ख्वाजा साहब ने हिंदू साधुओं से क्या सीखा? संस्कृत जुबान, फिलिस्पा, वेदानत, हिंदी शायरी, तब। तो क्या सीखा? फिलिस्पा वो वेदानत सीखा। समझे? समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 17वां है एमसीक्यू। ख्वाजा हसन निजामी ने तकरीबन कितनी किताबें लिखी? 100 से ज्यादा, 150 से ज्यादा, 200 से ज्यादा, 500 से ज्यादा। यानी ख्वाजा हसन निजामी करीब करीब 200 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। कितने? 200 से ज्यादा किताबें लिखी। 18वां एमसीक्यू हमारा कि ख्वाजा साहब के तहरीरों की नुमाया खूबी क्या है? मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल, नहायत सादा जुबान, तवील जुमले अरबी व फारसी। तो क्या नहायत सादा जुबान वो इस्तेमाल करते थे अपने तहरीरों में। आगे बढ़ते हैं। 19वां है एमसीक्यू। तो उर्दू अदब में रोज नामची का मौजूदा किससे समझाया? मौलवी अब्दुल्ला, ख्वाजा हसन निजामी, पतरस बुखारी, मुश्ताक अहमद यूसुफी। तो किसको? ख्वाजा हसन निजामी को। एमसीक्यू हमारा कि कलमी चेहरे किसकी इजाद है? सादत हसन मसूद, कृष्ण चंद्र, ख्वाजा हसन में अहमद नदीम कासिम। तो किसका? ख्वाजा हसन निजामी। किस तारीखी वाक़े पर उनकी किताबें पढ़कर दिल तड़प उठता है? पहली जंग आजादी, 1897 के वाक़यात, क़याम पाकिस्तान, खिलाफत तहरीक। तो क्या? 1857 के वाक़यात। बा आंसर राइट होगा, दुरुस्त जवाब होगा। श्री कृष्ण पर जखीम किताब किसने लिखी? प्रेमचंद, फराग गोरखपुरी, ख्वाजा हसन निजामी, जोश मले आबादी। तो किसने? ख्वाजा हसन निजामी ने लिखी थी।
निजाम बसरी किस बुजुर्ग के सवाना है? बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया, शाह वलीउल्लाह मोइनुद्दीन चिश्ती। तो किसके थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया के। 24वां एमसीक्यू है, उनकी इंसाफ पर्दाजी का अहम नमूना कौन सी किताब है? गुबार खातिर, सी पारा दिल, आब हयात याद कर। तो क्या थे? सी पारा दिल। राइट आंसर बा होगा। आगे बढ़ते हैं। 25वां, जो ख्वाजा हसन निजामी का इंतकाल कब हुआ? 14 अगस्त 1947, 31 जुलाई 1955, 25 दिसंबर 1950, 10 अक्टूबर 1960। तो कब हुई? जल्दी जल्द। 31 जुलाई 1955 ईस्वी को उसकी इंतकाल हुई थी। समझ गए? और मदफून कहाँ गया, दफनाया कहाँ गया था? उसकी ख्वाजा हसन निजामी जो बस्ती थी उसी के गांव में दफनाया गया, और उन्होंने 50 वर्ष पहले ही अपना कब्र बना ली थी। उन्होंने अपनी कब्रों से कितनी बरस कब्र तैयार कराई गई थी? 10 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष, 5 वर्ष। कितने? 50 वर्ष पहले। कई बार बता चुका हूं। 27वां एमसीक्यू है कि ख्वाजा साहब कहां मदफून हो? लाहौर, कराची, बस्ती हजरत निजामुद्दीन, अजमेर शरीफ। तो कहां? बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया अजीम। राइट आंसर। 28वां है, रिसाले निजामुल मसाइक की बानी कौन थे? अल्लामा इकबाल, ख्वाजा हसन निजामी, अबुल कलाम, जफर अली खान। तो कौन थे? ख्वाजा हसन निजामी। 29वां एमसीक्यू है, ख्वाजा साहब की इब्तिदाई जिंदगी कैसी गुजरी? बहुत आराम से, शाहाना अंदाज में, बड़ी परेशानियों में, मुल्क से बाहर। तो क्या? बड़ी परेशानियों में गुजरा। मुख्तलिफ बहुत से परेशानियों उसको झेलना पड़ा। समझ गए? बड़ी परेशानी। जिम। राइट आंसर होगा। 30वां एमसीक्यू है, ख्वाजा साहब ने कुरान व हदीस की तालीम किससे हासिल की? स्कूल से, कॉलेज से, मुख्तलिफ असातिज़ा? सिर्फ अपने भाई से। किससे? मुख्तलिफ असातिज़ा से उन्होंने हासिल की थी तालीम। ख्वाजा हसन निजामी की शोहरत किस हैसियत से ज्यादा हुई? सियासतदान, इंसान, पर्दाज और सहाफी, नावल निगारी, शायरी। तो किससे? बा राइट आंसर होगा। 32 है, किसी पारा दिल का मौजू क्या था? तारीख, इंसाफ, पर्दराजी व मज़ामिन, शायरी, अफसाना। क्या था? बा राइट आंसर होगा इसका भी। ख्वाजा साहब के आबाए मकान का मकाम क्या था? जामे मस्जिद के करीब, अंदरून कोट, महरूली लाल किला। तो क्या था? अंदरून कोट। अल्लामा इकबाल ने उनका रिश्ता कैसा था? दुश्मनी का, उस्ताद शागिर्द, दोस्ताना और अदबी? कोई रिश्ता ना था। क्या था? दोस्ताना और अदबी था। 15वां एमसीक्यू है, लास्ट एमसीक्यू है, ख्वाजा हसन निजामी ने किसके साथ मिलकर इस्लाही खानका का काम किया? अकेले, अपने अहबाब के साथ, हुकूमत अफसरों के साथ, गैर मुल्कियों के साथ? तो किसके? अपने अहबाब के साथ, अपने दोस्त यारों के साथ उन्होंने यह इस्लाह किया था, कायम किया था। इतना ही एमसीक्यू था पूरा। और भी एमसीक्यू शायद निकल सकता है, आप लोग पढ़िएगा मन लगा के। और आप लोग का एमसीक्यू मिल जाएगा टेलीग्राम में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सभी दुरुस्त जवाब यहां मिल जाएगा इस टेबल में दुरुस्त जवाब आप लोग को मिल जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो इसको कुछ आगे पीछे हो गया, मैं इसको बाद में पढ़ता हूं। पहले मिट्टी के तेल के बारे में पढ़ लेते हैं। मिट्टी का तेल, खाकशाराने
जहाने राबे हकारत मंगर, तूचे दानी के दरें गर्द सवारी बासत। यह फारसी शायर, फारसी में लिखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, दुनिया में अल्लाह ने कोई चीज भी फजूल या हकीर नहीं बनाई। यानी अल्लाह ताला ने कोई भी दुनिया में फजूल नहीं बनाया। हर किसी काम चीज का एक काम होता है, कहीं ना कहीं यूज होता है। बजाहिर मिट्टी सबसे कमजोर दिखाई देती है, क्योंकि हर जगह रोंदी जाती है। भले ही मिट्टी कमजोर दिखाई जरूर देती है, लेकिन रोंदी भी जाती है उसको, मिट्टी को। पानी से बह भी जाती है, हो बह जाती हो, उड़ जाती है, और आग से जल भी जाती है मिट्टी। लेकिन हकीकत में मिट्टी के अंदर भी बेशुमार खजाने छुपे हैं। हकीकत में यूं कहें तो बहुत सारे चीज मिट्टी के अंदर है। तेल, किरोसिन तेल भी मिलते हैं मिट्टी के तेल। कई सारे तेल जो है वो मिट्टी के, सोना मिलते हैं, कोयला मिलते हैं, यानी न जाने कितने सारे चीजें मिट्टी के अंदर मिलते हैं। अंदर इंसान की पैदाइश भी उसी से होती है, यानी इंसान जो पैदा होते हो वो भी मिट्टी से ही होते, और उसी में फना भी हो, यानी उसी में फिर दफनाया भी जाता है इंसान को। यही मिट्टी से है जो खामोशी से सबको बुझा उठा और फिर भी कभी सुको नहीं करती। इस मिट्टी के अंदर कई कीमती चीजें दफन है, जिनमें एक मिट्टी का तेल भी, यानी मिट्टी का तेल कहें तो किरोसिन तेल। ये तेल बजाहिर बदबूदार होते और मामूली लगता है, और खुशबूदार तेल मसलन चंबेली या मोतिया के मुकाबले में लोग उसे कमतर समझते हैं। लेकिन जरूरत के वक्त यही मिट्टी का तेल सबसे ज्यादा जरूरत पड़ जाता है। लाइट अगर हम लोग के यहाँ नहीं आया, चिराग हम लोग पहले जलाते थे, अब तो कम हो गया है, अब इलेक्ट्रिक लाइट है। चिराग में पहले के जमाने में मिट्टी का तेल यानी किरोसिन तेल डाल के हम लोग बुझाते थे, जलते थे। हम लोग मिट्टी के तेल के जरिए से चिराग जलते थे, किरोसिन के जरिए से। दुनिया लाखों घरों की रोशनी उसी के दम से कायम थे। बिल्कुल, बच्चे उसी के रोशनी से यानी पहले उसी के रोशनी से, लालटीन हो चिराग हो, उसी के रोशनी से पहले पढ़ते थे, उसी में अपने ख्वाब सजाते थे और भरे उसी रोशनी में अपने कदम बजाते। अरे हम लोग खुद पढ़े हैं, हम खुद पढ़े हैं लालटीन के सामने, चिराग में, समझ गए। इबादत गाहों में नमाज और पूजा भी उसी के रोशनी में होती थी पहले। हत्ता कि ये चोर भी उसी के सहारे चोरी करता था और पुलिस उसी के रोशनी में चोर पकड़ते थे। बिल्कुल राइट। गम की रातों में जब कोई साथी नहीं होता, यही मिट्टी का तेल जल जल कर अपना वजूद खत्म कर देता और इंसान के दुख में शरीक बन जाता था। बिल्कुल राइट। दुनिया के बड़े कारोबार भी इसके सहारे खड़े हुए। अमेरिका के मशहूर अमीर रॉकफेलर ने इसी तेल के से बेशुमार दौलत कमाए। यही तेल हिंदुस्तान के दौलत को भी दूसरे मुल्कों तक पहुंचाता रहा। आज की मोटर गाड़ियां भी इसी से चलती हैं, यानी तरक्की की रफ्तार उसी के दम से। मिट्टी के अंदर से जो तेल निकलते हैं उसी से डीजल, पेट्रोल, किरोसिन सब उसी से बनते हैं। अलकतरा जो है, न जाने कई सारे चीजें बनते हैं मिट्टी के। मुसन्निफ आखिर मिट्टी के तेल से सवाल करता है कि हर जगह रोशनी देते हैं, हो चाहे कि नेकी हो या बदी हो, तुम लोग गुनाहों से क्यों नहीं रोकते। फिर खुद ही जवाब देता है कि मिट्टी का तेल तो वही ताकत है जो खुदा ने उसी को दी, मगर वह ताकत सिर्फ भलाई के लिए इस्तेमाल होती है। इंसान ही जो अपनी सलाहियतों को गलत रास्ते में इस्तेमाल करता है, भले ही इंसान उसको गलत चीजों के लिए भी इस्तेमाल करता है। अगर इंसान भी मिट्टी के तेल की तरह सबके लिए यकसा रोशनी बांटे और दूसरे को नुकसान न पहुंचाने को देना, हकीकी अमन कायम हो सकता है। बिल्कुल राइट बोला। आखिरकार ये मजमून हमें यह सबक देता है कि कोई चीज हकीर नहीं, कोई चीज फालतू नहीं होता है, बेकार नहीं होता है, सब कुछ खुदा की हिकमत से बना है। असल फर्क इस बात में है कि
हम अपनी सलाहियतों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, अपने दिमाग को किस तरह इस्तेमाल हम लोग करते हैं, समझे, भलाई के लिए या बुराई के, हम लोग किसी चीज को किस चीज के लिए इस्तेमाल करते, भलाई हो या बुराई के लिए इस्तेमाल करते हो। तो आपने इतना तवज्जो दे के हम लोग किसी भी चीज को हम लोग अच्छी कामों में लाएं। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब करेंगे, लंबा ज्यादा हो जाएगा तो आगे पीछे हो गया है सवाल जवाब। भैया आप लोग का बुक का सवाल है, कहाँ का बुक का सवाल है, वेरी शॉर्ट टाइप ऐसे क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा और कई बार पूछा भी गया है। पहला सवाल कि आग हवा पानी खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है, तो मिट्टी को समझा जाता है। मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक बदसलूक करता है, या मखलूक के पांव से रोन दी जाती है। चंबेली और मोतियों के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है, कैसे, क्योंकि इसके दम से दुनिया में उजाला है, रोशनी है। चौथा है कि मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक मुंह चढ़ाते हैं, क्योंकि बदबू करते हैं वो। पांचवा है मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है, जरूरत और फायदे के लिहाज से वो काम, लाइट चला जाते उसकी रोशनी से काम आते थे, लेकिन अब तो इलेक्ट्रिक लाइटें आ गए हैं, सोलर आ गए हैं, अब तो लोग कम यूज करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत यूज होते हैं। डीजल पेट्रोल उसी के वजह से बनते हैं। मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक है, कैसे, अपनी सलह कुल के पॉलिसी की वजह से, समझे। अब आगे बढ़ते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, थोड़ा उससे बड़ा मुख्तसर जवाब कि मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर क्यों तरस आता है। मिट्टी बेचारगी और जिल्लत पर इसलिए तरस आता है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में 4 बुनियादी अनासर पैदा किए, आग हवा पानी और मिट्टी। इन चारों में से सबसे ज्यादा हकीर मिट्टी है, जो तमाम मखलूक के पांव से रोन दी जाती है, फिर भी उसको लोग यूज ही करते हैं, फिर भी वो लोग के काम आते हैं। पानी के मौज के साथ बह जाती है, हवा के झोंके के साथ उड़ जाती है, आग की तमाजत और गर्मी के साथ चलती है, मगर फिर भी उफ नहीं करती है, उसकी उसी बेचारगी और जिल्लत पर तरस आता है, समझ गए। मिट्टी के तह में कौन कौन सी खजाने कुदरत छुपा है, यानी मिट्टी के कुदरत कई सारे खजाने हैं, इन खजानों का अल्लाह करे इंसान अपनी कई तारे जरूरत पूरा करते हैं। सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात जितने भी हैं सब मिट्टी से ही बनते हैं, किरोसिन तेल हो गैस वगैरह जो भी हो सब मिट्टी के तेल है, वही है यहाँ पूरा लिखा गया। तीसरा है कि मिट्टी का तेल इंसान का शरीके गम कैसे है। मिट्टी का तेल इंसान का शरीके गम इस तरह है कि वह आवाम के हर तबके को मदद और रहनुमाई करता है, बिल्कुल गरीब तोलबा हो अमीर हो कोई भी हो, सब किसी को वह रोशनी पहुंचाता है। उसी तेल से रोशनी और चोर को चोरी करने में मदद आता है, पुलिस को चोरों को पकड़ने में मदद आता है, समझे, यही पूरा है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं बिल्कुल समझाते जाता हूँ शॉर्ट में। रॉक फिलर कौन था और दौलतमंद, ये रॉक फिलर एक अमेरिका का था, ताजा था, अमेरिका का एक ताजा था, उनका तेल तिजारत करता था, यानी वो एक तिजारत था, यानी बिजनेसमैन था, इसी से उन्होंने बहुत सारे दौलत कमाए थे। आगे बढ़ते हैं, ये तवील सवालात हैं, यानी खूब लॉन्ग टाइप जो सवाल आते हैं 6 नंबर का वो सवाल है ये। अल्लाह ताला ने मिट्टी का तल क्या क्या खूबियां रखी हैं, साक को सबक के हवाले बताएं। अल्लाह ताला ने कायनात को पैदा किया और उसके निज़ाम को बखूबी चलाने के चंद मजबूत बुनियाद फराहम किए, उनके बुनियाद के तहत बहुत सी चीज को पैदा किया, जिससे तेल वगैरह हवा पानी हर एक चीज जो चलता है अल्लाह ताला के बुनियाद से, पूरा वही है, समझाया हुआ है, बताया हुआ, आप लोग पढ़िएगा कुछ आप लोग को। दूसरा है, तो दूसरा सवाल है कि बिजली की रोशनी आने के बाद भी मिट्टी के तेल की अहमियत किस तरह है। देखो लाइट क्यों है बिजली आने के बाद, क्योंकि लाइट चली जाए तो वहां हम लोग का काम किस कौन क्या आएगा, मिट्टी के तेल आइया, उसको जो मिट्टी का तेल किरोसन जो है हम लोग चिराग में डालेंगे, उसी से हमारा रोशनी आएगा, उससे हम लोग पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, इबादत गाहों में उसको हम लोग जला के रखेंगे, चोर को चोरी करने में मदद आएंगे, फिर पुलिस का वही काम आएगा, यानी पूरा वही है।
दुनिया के 4 अनासर में मिट्टी का मर्तबा किस तरह बुलंद है, वही पूरा क्यों उसका ऊंचा है, बुलंद क्यों ऊंचा है मिट्टी का, पूरा लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, नोट भेज दूंगा टेलीग्राम में। चौथा क्वेश्चन है भाई, 5वां है यहाँ, मजमून निगाह मिट्टी के तेल के किन किन औसाफ कायल है, पूरा ये लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ कवायद के मारे कुछ है, यहाँ कवायद के जरिए अल्फाज अजदाद है, यानी उल्टा, जिससे बेकार, बाकार, जिल्लत, इज्जत, बदबू, खुशबू, यानी उल्टा शब्द है। बदखूब, खूबसूरत, बदसूरत, बदसूरत, खूबसूरत, मालिक, नौकर, रोशनी, तारीकी, ये ग्रामर का पोर्शन है, हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पढ़ लीजिएगा, फिर भी काफी काम आएगा। दर्ज झेल अल्फाज के वाहिद से जमा बनाए, जाम वाहिद जमा बनाना है इसमें। मखलूकात का मखलूक, ऑलरेडी मखलूकात जमा है तो मखलूक उसका वाहिद जमा होगा। तबक, असबाक, फलक, फलक का अफलाक, मुल्क का ममालिक, ताल्लुक का हद का ताल्लुक, तकलीफ का तकालीफ, अमल का अमल। अब यहाँ जिन्स यानी स्टेलिंग कुल्ली मुजक्कर मुअन्नस यहाँ दिया हुआ है। खुशबू कौन सा है, मुअन्नस या मुजक्कर दिया। खुशबू जैसे अतर की खुशबू अच्छी है यानी मुअन्नस है। शराब, ये शराब पुरानी है, ये क्या है, मुअन्नस है। तेल, मिट्टी का तेल गरा है। खाक, हिंदुस्तान की खाक जरखेज है, ये जुमलों में भी इस्तेमाल किया। मखलूक, हम सब किसकी मखलूक है, खुदा का, यानी मुअन्नस है मखलूक। असर मुजक्कर है, मेरी बात का असर कोई असर नहीं करता, मेरी बात का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। ये सब आपके दिया हुआ पूरा नोट में पढ़ लीजिएगा। चलो आज तक के लिए हम लोग यहीं तक रखता हूं, चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। आज तक के लिए यहीं तक, खुदा हाफिज।